दोस्तों नमस्कार। खो नागोरियान जगतपुरा रोड जयपुर वन विभाग की लापरवाही से तेंदुआ बस्ती में घुस गया, जहां पर 4 बकरियों को जान से मार दिया, 2 बकरियों को घसीट के ले गया। पार्षद हाजी जाकिर कुरैशी ने बताया, वन विभाग अधिकारियों की लापरवाही से इन जानवर की जान चली गई। वन विभाग को केंद्र सरकार से मिला टेंडर सही तरीके से काम नहीं करवाया गया, न ही कोई ऊंची दीवार बनाई गई। ऐसे ठेकेदारों पर सरकार के द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। इन दीवार से तारबंदी तक का टेंडर दिया गया था, लेकिन न ही तो कोई दीवार ऊंची करी गई और न ही कोई तारबंदी किया गया, जिसकी वजह से जनता को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज जानवरों की जान गई, कल को इसी तरह आदमियों की जान भी जा सकती है। उसका जिम्मेदार वन विभाग अधिकारी होंगे। पार्षद हाजी जाकिर कुरैशी ने वन विभाग अधिकारियों से बातचीत की। अगर जनता की सुरक्षा नहीं होगी तो हम सड़क पर आएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। सर मैं आपसे निवेदन करूं, ये तो कुछ पशु थे, चलो अपन सरकार से इसका मुआवजा ले लेंगे। आपने डॉक्यूमेंट जो आप लीगल प्रोसीजर है वो आपने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को याद है, आज से 3 साल पहले घाटी कोलवान के अंदर मंदिर के जस्ट पीछे से एक लोहे को जाल को में क्रॉस करते हुए एक बच्चे को अंदर से उठा के ले गया था, वो भी पशु था। मानिए गर्मी का समय है, ये तो ग्रामीण बिलोंग करता हुआ है पूरा माहौल। यहाँ पर तो लोग कहाट पर बाहर भी सोते हैं, छत पे भी सो जाते हैं। कहीं ऐसी ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जिससे हमें जवाब देना मुश्किल हो जाए। हमने यहाँ पर कितने पशु इनको छोड़ रखा, पैंतरों को कितने पैंतरों को छोड़ रखा है हमने इसमें। फिर तो अभी यहाँ पे वो आते हैं ना कि ना अपने टूरिस्ट वगैरह आते हैं। तो अपने पास आपके पास जानकारी होगी कितने यहाँ पर ये अपने पैंतन वगैरह 25। इनकी सेफ्टी के लिए अपन ने क्या किया, मतलब जनता के लिए बाहर जिस तरह से मैं देखता हूँ मदीना नगर है, घाटी कोलवान है, अपने मच्छी गेट से आगे आते हैं अपन, तो रोड पे मैंने कई बार रात को 1:30-2 बजे आता हूँ तो मैंने देखा रोड क्रॉस करते होते हैं। इनको कवरिंग का क्या प्रोसीजर रखा है सर अपन ने? जी जी मुझे उसकी कॉपी उपलब्ध हो सकती है सर? जी रेंजर साहब तो फोन ही नहीं उठा रहे। चलिए धन्यवाद, ये जानकारी दी। थोड़ी सी बात साझा कर लूं आपसे। आप कितने साल से यहाँ पर? 2013। तो मैं आपको 2013 की एक बात रिवाइंड करता हूँ। 2013 के अंदर यहाँ पर कितने करोड़ का था मुझे ये तो मालूम नहीं, जब बाउंड्री खींची थी इसकी और यहाँ पर लोहे की एंगल लगी थी। यहाँ पे उसके अंदर टेंडर के अंदर वायर भी था, वो वायर अभी तक नहीं लग पाया। 12 साल बीत चुके। अजमेर रोड। जी सर। हाँ जी जी। अच्छा, आपने इसके लिए ठीक है सर। लिया इसका जो गाटरे लगी समस्या हो रही सर सामने अभी। इन पे जो गाटरे लगी थी लोहे की, डीलर है, डीलर के यहाँ ये तो जाहिर सी बात है, जब गाटरे लगी तो वायर भी लगने का था। वो गाटरे आधी से ज्यादा जा चुकी है यहाँ से। उस पे आपने लिखित में कुछ दिया कि अधिकारी पूछे अधिकारी को? तो उन्होंने तो कुछ बोला नहीं। एक वही समाज का आदमी था, वो बोल रहा था कुछ जी, आप इन गरीबों के क्यों ऐसे कर रहे हो। मुझको जब इनको इलेक्ट्रॉनिक कांटा दिया गया तो कांटे से अनाज तोड़ के क्यों नहीं देते जनता को? मेरा आपसे ये बाल्टी से अनाज तोड़ के दे रहा है। मानवता के नाम पे मेरा एक आपसे आगे निवेदन है 25 किलो में 22 किलो 23 पूरा जो है किलो यहाँ रिहाइश से हो चुकी है। अबाउट 40,000 से ज्यादा जनसंख्या रहती है खो नागोरिया में। जी जी सर, धन्यवाद आपने अगर सुना है तो। नहीं सर, मेरे को मालूम नहीं सर। मुझे ध्यान है मंदिर के पीछे जब आप 5-7-10 जने के साथ में आए थे, वो कचरा डालने के ऊपर कोई बातचीत चली थी, आपने हमें सहयोग भी किया था। तो मेरा तो हमेशा यही रहता है लोगों से बातचीत करने का तरीका कि मानवता से बात करो। मानवता में बहुत बड़ा पार्ट है सर। ठीक है सर। मैं आपसे मिलूंगा जी। ठीक है सर, थैंक यू जी। ठीक है बिल्कुल है सर, विवाद से कुछ नहीं होगा। पर मेरा आपसे आग्रह था कि आने में आली के अंदर 2 से 4 दिन बाद में, आज 3 तारीख हो गई, 7 तारीख को बिल्कुल 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 मैं वही निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि 7 तारीख को हमारे यहाँ ईद है।
और आपको मालूम मीठी ईद जो होती है वो तो होती है सिवैये से, और ये नमकीन ईद है तो ये किससे होती है आपको जान। तो थोड़ा सा आप या तो इस पे जो है अपनी या तो गश्त बढ़ा दे नाइट में, या फिर 2 4 5 ऐसे लोग तैनात कर दे जो रात के समय में ये जानवरों को ना पकड़े। हाँ, थोड़ा सा आपसे आग्रह, थोड़ा सा इस पे बढ़ा दें। और मैं आपसे कल मिल लूँ आकर, ऑफिस कहाँ बैठते हैं आप जालाना में? बिल्कुल, मैं आपसे आके ये नंबर आ गया, मेरे नंबर सेव कर लीजिए, मैं भी आपके नंबर सेव कर लेता हूँ, आके मिलता हूँ सर आपसे। धन्यवाद सर। हाँ बोलिए। दुर्गा की बातें हैं ये, भगवान और खुदा दोनों ने पशु और इंसान बनाए हैं। जितनी जान पशु के अंदर है उतनी जान मानव के अंदर है। और मानवता एक चीज बोलती है कि इंसान मानव की रक्षा करे, उसकी हिफाजत करे, और समय समय पे उसके जो भी संसाधन है, चाहे उसके पालन पोषण के, उसकी सेवा करता है। जिस तरह से हम पशु के लिए गर्मी का समय आता है तो परिंदे लगाते हैं उनके पानी पीने के लिए, पशु मिलते हैं तो उनको दाना डालते हैं, जानवर अगर बड़ा गौ माता मिलती है तो उसको हम रंच का चारा डालते हैं। ऐसे मानव को भी हम समय समय पे, जैसे वर्कर किसी के यहाँ कार्य करता है तो उसको क्या नाम उसकी सैलरी टाइम पे देते ताकि उसके पालन पोषण उसका परिवार चलता रहे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह और आज का जो निवेदन है, जो आज जिस विषय में हम बैठे हैं, हम लोग इस वक्त खो नागौर के अंदर निवास कर रहे हैं, बगरू विधानसभा वार्ड नंबर 114 के अंदर, जो कि बिल्कुल वन विभाग के से टच में है। वन विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही 2013 का, जिस तरह से अभी आपने कवरेज किया था, मैं उच्च अधिकारियों से बात कर रहा था, 2013 का इसका टेंडर था, 6 फीट की बाउंड्री करना था। उसके बाद में इसके ऊपर लोहे की वायरिंग की तार करने का था, जो सेफ्टी ऑफ दो पीपल्स, इस तरफ जो लोग निवासी लोग होते हैं उनकी सेफ्टी करना, और जो पैंथर्स वगैरह है वो अंदर सेफ्टी से अंदर रह सके। बाकी इसका कोई कार्य नहीं हुआ। आधे से ज्यादा इस पे लगाई गई रोड थी वो गायब है, उस पे किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया, उसकी कोई जांच नहीं की गई। आज हम सरकार से दुहाई देते हैं कि करोड़ों रुपया जनता की खून पसीने की कमाई जो जनता के लिए ही सुविधा के लिए लगाई जाती है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो रोड लगाई गई थी आधे से ज्यादा वहां से टूट चुकी है। सेकंड बार जो हाल ही के अंदर दिनांक 2 जून 2025 के अंदर खो नागौर के अंदर एक पैंथर आने से 8 पशु, जो कि एक परिवार के 4 पशु, जिसके उन पशुओं से उनका पालन पोषण चलता था। पालन पोषण कैसे चलता था? एक होता है नर, एक होता है मादी। नर होता है क्या नाम है, जो उसको हम बकरा बोलते हैं, मादी होती है उसको बकरी बोलते हैं, जिससे दूध देती है, जिस परिवार का पालन पोषण चलता था। एक परिवार के 4 पशु चले गए। हाल ही के अंदर 4 दिन बाद में ईद आने वाली है हमारी नमकीन वाली। मैं वो शब्द नहीं लेना चाहता इस मीडिया के माध्यम से कि किस चीज के, उसमें हम नमकीन जो चलता है, तो मैं आग्रह करता हूं वन विभाग से कि आप अपनी नाइट की गश्त बढ़ाएं, या कोई आपके जो अधिकारी है उनकी ड्यूटी लगाएं, ताकि पैंथर रात के समय में अंदर ना आए। क्योंकि वो जो ईद होती है वो हमारी नमकीन होती है, उसका जो बाहर का जो बचा हुआ वेस्टेज होता है, उसके कारण वो पशु जो पैंथर है गांव के अंदर फिर एंट्री ले सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो आग्रह करूंगा वन विभाग से, पैंथर से, कि आप अपनी गश्त बढ़ाएं और ऐसे कुछ अधिकारी नियुक्त कर दे पॉइंट पे, ताकि इस तरह की दुर्घटना ना हो। सेकंड, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा, आप इसकी जांच करें कि ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट 2013 के अंदर जो वन विभाग की बाउंड्री झालाना से लेकर और खो नागौर होती हुई खानिया बंदे तक हुई थी, उसकी पूरी जांच करें। उस पर लगी गई थी रोड थी, उस पर तार क्यों नहीं लगे? रोड लग गई तो तार क्यों लगे? जिस कंपनी ने टेंडर लिया था 5 साल का उसका मेंटेनेंस था, उन्होंने तो वायरिंग ही नहीं की, मेंटेनेंस कहां से करेंगे? आप उस कंपनी का लाइसेंस जो है रद्द करें और आपके बड़े अधिकारी उसके ऊपर आप कार्रवाई करें, उनसे जानकारी लें कि ये 2013 का जो टेंडर था 2025 चल रही है, अभी तक ये कार्य खत्म क्यों नहीं हुआ? अगर आप ये इस पे एक्शन लेते हैं, ये कार्रवाई करते हैं, तो हम स्थानवासी हैं, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते पहले सबसे पहले मैं भारतीय नागरिक हूँ। भारतीय नागरिक होने के नाते इस चैनल के माध्यम से मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे, और आगामी कर रहा हूँ आपको, अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये गांव एक सैलाब के रूप में उतरेगा, जिसका जवाब सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्योंकि ये वन विभाग जो है रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, राज्य सरकार से तो हम कुछ मांग नहीं सकते और उनसे उम्मीद भी नहीं है हमें। हम सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं
कि आप अपने